नमः संस्कृत मात्रे। जय श्री सीताराम। संस्कृत ज्ञान सरता चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अमित मिश्र। आज आप सबके समक्ष संस्कृत भाषा में प्रवेश करने के लिए कोई भी छात्र हो, चाहे संस्कृत का छात्र हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से, कोई भी हो, अगर उसे संस्कृत में रुचि है, अगर वह संस्कृत पढ़ना चाहता है, तो आज से यह कक्षा उन सब विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी संस्कृत जानना चाहते हैं परंतु उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, वो पढ़ना चाहते हैं परंतु उन्हें बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बहुत ही सरल विधि से आप सबको संस्कृत बोलना बताया जाएगा, संस्कृत पढ़ना बताया जाएगा और संस्कृत में लिखना बताया जाएगा। देखिए, आज हम सब प्रारंभ करने जा रहे हैं संस्कृत में अनुवाद। सबसे पहले हम लोग उसी पर ही परिचर्चा चलते हैं कि संस्कृत आखिर में कहते किसको हैं। संस्कृत हमारे भारतवर्ष की ऐसी व्युत्पन्न भाषा है जो भाषा अनंत काल से चली आ रही है। वेद, पुराण आदि जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा का अपना बड़ा ही महत्व है। कहा गया है कि सर्व भाषायाम जननी संस्कृतम, समस्त भाषाओं की माता ही संस्कृत है। अगर संस्कृत ना होती तो कोई भाषाएं ही नहीं होती। जैसे हिंदी भाषा ले लीजिए, तो संस्कृत का ही अपभ्रंश रूप हिंदी भाषा आ गया, संस्कृत से ही अंग्रेजी भाषा निकले। इन जितनी भी भाषाएं हैं भारतवर्ष में, अपितु अन्य अन्य देशों में, सबके मुख्यतः किसी न किसी विधि से माता संस्कृत ही है। सब संस्कृत से ही निकली हुई हैं। कैसे? मान लीजिए संस्कृत शब्द हम लोग लिखते हैं, तो संस्कृत शब्द में बड़ा ही सुंदर इसका विवेचन है। सबसे पहले संस्कृत शब्द लिखते हैं, संस्कृत। हम लोग संस्कृत पढ़ने से पूर्व यही जान लें कि आखिर में संस्कृत कहते किसको हैं, संस्कृत क्या चीज है। कि सब लोग संस्कृत 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 रट लगाए रहते हैं, आखिर में संस्कृत है क्या, तो इस पर हम लोग विवेचन करते हैं। देखिए, इसमें जब इसका अलग अलग निस्तारण करेंगे, अलग अलग इसके विभागीकृत करेंगे, इसमें चार चीजें मिली हुई हैं। मुख्यतः तीन है। मुख्यतः तीन में क्या क्या है? सम उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है इस संस्कृत शब्द में। सम उपसर्ग पूर्णता का बोधक होता है। सम उपसर्ग पूर्णता का बोधक होता है। और उसके बाद में लगी हुई क्री धातु, डूक्री करणे धातु है, इसमें क्री कह सकते हैं अल्प रूप में। तो क्री धातु का अर्थ होता है, क्री है धातु, यह करने अर्थ में होती है। जब कुछ करना हो, अर्थात जैसे सा करोति, वह करता है, तो क्या किम करोति, सा कार्यम करोति। क्री धातु का अर्थ ही होता है करना। तो सम उपसर्ग, फिर क्री धातु, उसके बाद में आया है अक्ता प्रत्यय। यह है प्रत्यय। एक आप सबको एक बात बताऊं, देखिए जितने भी उपसर्ग होंगे वो हमेशा धातु के पहले ही लग जाएंगे। चाहे अनुभव कहेंगे, भू धातु है तो अनुभव लग गया, भू धातु है प्रभव लग गया, भू धातु है पराभव, परा उपसर्ग लग गया, पराभव हो गया। तो जितने भी उपसर्ग लगते हैं वह सब धातुओं के पहले ही लगते हैं। इसलिए मैंने उसी विशिष्ट व्यवस्था से लिखा, पहले सम उपसर्ग लिख दिया हूं, फिर क्री धातु लिख दिया हूं, उसके बाद में जितने भी प्रत्यय होंगे वह सब धातु के बाद में ही लगेंगे। चाहे पठित्वा हो, चाहे गत्वा हो, चाहे गता हो, जितने भी प्रत्यय होंगे वह सब धातु के बाद में ही लगते हैं। जैसे प्रत्यय में देखिए, सुप्रत्यय है, तिंग प्रत्यय है, सु प्रत्यय लगा, राम सु बना, सु उत्तो की उ की संज्ञा हुए, सु से सकार को रुत्त हुआ, फिर उपसर्ग, फिर संज्ञा हुई उकार के, रकार को विसर्ग हुआ। तो जितने भी कहने का यह मुख्यतः तात्पर्य है कि जितने भी प्रत्यय लगते हैं, चाहे भवती बनाए तो तिप प्रत्यय भव के बाद में लगेगा, तो भू धातु के बाद में ती प्रत्यय लगने के बाद में भवती रूप बनता है। तो जितने भी प्रत्यय होंगे वह धातुओं के बाद में लगेंगे। उसी प्रकार से क्री धातु के बाद में अक्ता प्रत्यय लगा। अक्ता प्रत्यय जो है क्री धातु के बाद में सम उपसर्ग लगा है, क्री धातु और अक्ता प्रत्यय, ये तीन मुख्यतः मूल शब्दों, मूल प्रत्ययों, उपसर्ग और धातु से मिलकर के संस्कृत रूप बना है। इसके बाद में इसमें सुट का आगम हुआ है। किसका आगम हुआ है? सुट का आगम हुआ है। अक्ता में का की संज्ञा हो जाती है, का की इत संज्ञा हो जाती है।
इसमें का की इत संज्ञा हो जाती है, और इस संज्ञा होने के बाद उसका लोप हो जाता है, केवल बचता है इसमें ता। क्या बचता है? केवल ता बचता है सम धातु से, और क्र के बाद में जब ता प्रत्यय तो कृत रूप बन गया। क्या बन गया? कृत। हम लोग इसे लिखते हैं क्री धातु से अक्ता प्रत्यय होने के बाद में कृत बना, इसके पूर्व में सम है, सुट का आगम हुआ, टित की इत संज्ञा हो गई, उपदेश जन्मनासिक इत से इत इसकी इत संज्ञा होती, दोनों का लोप हो गया। तो इसमें बचा सा, सा है हल, फिर उपसर्ग है सम, ये रूप बना। अब इसे हम लोग लिखते हैं सम, मकार को अनुस्वार हो जाएगा, और इस आधा सा क्री और ता, इस प्रकार से हमारा शब्द तैयार होता है संस्कृत। संस्कृत का मूल रूप अर्थ होता है शुद्ध। शब्द का अर्थ होता है संस्कृत शब्द का शुद्ध, परिमार्जित, अर्थात जिसका परिमार्जन कर दिया गया हो, जिसमें कोई भी अशुद्धि ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं संस्कृत। कोई पूछ ले आप संस्कृत पढ़ते हैं, अगर संस्कृत शब्द का अर्थ ही क्या होता है तो हम लोग बड़े आसानी से बताएंगे। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है परिमार्जित, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है परिष्कृत, आदि आदि अर्थ होते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से जो परिमार्जित है, जो शुद्ध है, उसे हम संस्कृत कहते हैं। और संस्कृत वांग्मय इतना विशिष्ट वांग्मय है, अभी आपको बताया गया वेद, पुराण, इतिहास, जो भी प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन पद्धति है, चाहे शिवराज विजय ले लिए, चाहे रघुवंश महाकाव्य ले लीजिए, चाहे किरात अर्जुनियम ले लीजिए, चाहे मेघदूतम ले लीजिए, जितने भी संस्कृत साहित्यिक ग्रंथ हैं, सब में संस्कृत की विशिष्टता है। अर्थात संस्कृत शब्द ही हम लोगों को एक ऐसा मार्ग बता दिया है जिसके अनुकूल हम चलने पर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। संस्कृत सूत्रबद्ध भाषा है। संस्कृत जो है वह सूत्रबद्ध भाषा है, अर्थात कम शब्दों में अधिक का ज्ञान करा देने वाली हमारी संस्कृत भाषा है। इसलिए अगर हम थोड़े से नहीं बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लें तो आखिर में क्या वो उपयोगी नहीं होगा, अर्थात वह बहुत ही उत्तम होगा। इसलिए हम सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए, संस्कृत का ज्ञान करना चाहिए, संस्कृत में लिखना जानना चाहिए, संस्कृत में बोलना जानना चाहिए, और संस्कृत को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। देखिए, जो अंग्रेजी पढ़ लो अंग्रेज हो गए, और जो हिंदी पढ़ लो हिंदू हैं ही। जो संस्कृत पढ़ेंगे वह भारतीय होंगे, वह मूलतः भारतीय होंगे, क्योंकि उनमें संस्कार की उत्पत्ति होगी। बिना संस्कृत के संस्कार जीवन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि संस्कृत के बिना संस्कार का जन्म ही नहीं होगा। और संस्कृत, देखिए, हर एक चीज का संस्कृत शब्द का, संस्कृति शब्द का अर्थ होता है कल्चर, अर्थात रहन सहन। अगर हम लोग संस्कृत के अनुकूल रहन सहन करते हैं तो अपने से श्रेष्ठों के प्रति सम्मान होगा, अपने से बड़ों के प्रति निष्ठा होगी, ईमानदारी होगी, अर्थात हम सब भी पूर्णतः परिमार्जित हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। हमारे अंदर जो दोष होगा वह दोष भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए, संस्कृत को जानना चाहिए और संस्कृत को समझना चाहिए। अब संस्कृत हम सब बोलना जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बोलना बहुत आवश्यक है। किसी भाषा को विषय उसकी प्रसिद्धि करने के लिए सर्वप्रथम उसे अपने व्यवहार में, अपने कार्य में लाना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हम सब संस्कृत में प्रविष्ट होते हैं और सर्वप्रथम हम सब लिखते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी है, सर्वप्रथम संज्ञा का ही परावलोकन हो। सबसे पहले संज्ञा का ही हम लोग अवलोकन करते हैं। जैसे किसी नाम, व्यक्ति, जैसे हिंदी में संज्ञा शब्द है, संज्ञा की परिभाषा है, वैसे संस्कृत में है। नाम, वस्तु, प्राणी या किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा के, जिसका भी नामोच्चारण होगा वह संज्ञा कहलाएगा। और हम जैसे मान लीजिए रामः, तो राम शब्द क्या हुआ? संज्ञा हुई। अर्थात राम नाम का कोई व्यक्ति है या वस्तु है या कोई भी चीज है, अर्थात उसका नाम, उसकी संज्ञा राम है। तो हम सब कल से इसी के साथ साथ अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम सब आज एक शब्द जानते हैं, छोटा सा शब्द जानते हैं। सबसे पहले रामः, क्या जानते हैं? रामः, रामः। अब फिर आगे एक बड़ा सुंदर जो धातु, देखिए रामः हो गया संज्ञा। अब धातु के साथ जुड़ करके जो शब्द बना, एक धातु है, हम लोग गम धातु से
गम धातु से तिप प्रत्यय लगा करके, क्योंकि एक वचन है इसलिए आगे लिखते हैं गच्छति। गम धातु का गच्छ आदेश होकर के तिप प्रत्यय होता है तो गच्छति रूप बनता है। रामः गच्छति, इसका बड़ा सुंदर अर्थ है राम जाता है, राम जाता है, ये आपको जानना होगा। बस थोड़ा सा, रामः गच्छति तो अर्थ हुआ राम जाता है। थोड़े से में हमें बढ़िया ज्ञान हो जाता है। और बोलने भी संस्कृत भाषा बड़ी सुमधुर भाषा है। कहा भी कि मधुर भाषा संस्कृतम मृदुल भाषा संस्कृतम। इसलिए हम सब संस्कृत पढ़ें, संस्कृत को जानें, संस्कृत लोगों को बताएं और संस्कृत की हम सब व्याख्या करें। संस्कृत धीरे धीरे प्रसिद्धि को प्राप्त हो। और इसी के साथ जय श्री सीताराम, नमः संस्कृत मात्रे।